बिहार चुनाव 2025 के प्रथम चरण के मतदान का विवरण आपके सामने प्रस्तुत करें। विवरण अति भयावह है, गुंडाई भड़ाक है, साथ ही षड्यंत्री है। मामला अति रोचक है और जो वहाँ के अभी तक जितने भी समाचार मिले हैं ना, वो भी अपने आप में विचित्र हैं। और ये चुनाव आयोग जो दिल्ली में बैठ के अपना सारा व्यवस्था देख रहा है, शायद वो भी धृतराष्ट्र हो गया। उसको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि आखिरकार क्या हो रहा है। अधिकांश मतदान केंद्रों पर बड़ी गड़बड़ी हो रही है, फर्जी मतदान हो रहा है, बिजली की आवाजाही बार बार हो रही है। मतदाता जो कुछ वोट डालने जा रहा है उनको कह दिया गया कि आपका तो वोट डल चुका है। ये सारी सब घटनाएं हो रही हैं, परंतु चुनाव आयोग कुछ भी कार्रवाई नहीं कर रहा। अभी भाजपा और राजद के कार्यकर्ताओं में भी भिड़ंत हुई। बिहार के डिप्टी सीएम के खिलाफ भी बहुत नाटक हुए, उनकी गाड़ियों पर गोबर फेंक दिया गया। मतलब जनता में आक्रोश है, और ये आक्रोश है ना, एक महापरिवर्तन का संकेत है। जो भी हो, अब देखना यह है कि आखिरकार 14 नवंबर को परिणाम क्या आएंगे। क्या ईवीएम का खेला नजर आएगा या सच सबके सामने आएगा। और यहाँ पर तो जनता को वोट डालने से भी रोका जा रहा है। ये भी अपने आप में बड़ी विचित्र बात है। कुछ गांवों में पुलिस मतदाताओं के घर में घुसकर उन्हें धमका रही है, डर पैदा किया जा रहा है। मामला बड़ा विचित्र है। यानी कुल मिलाकर बिहार चुनाव 2025 के प्रथम चरण में प्रजातंत्र की, जनमत की, प्रजातांत्रिक व्यवस्था की और संवैधानिक व्यवस्थाओं की क्रूर हत्या हो रही है। आचार संहिता का खुला उल्लंघन हो रहा है और चुनाव आयोग धत्तार बना हुआ बैठा है। उसने अभी तक कोई बड़ी कार्रवाई नहीं की, जबकि करना चाहिए थी। चलिए, हो गया। ये जनता है ना, जनता को आप मूर्ख मत समझिए। जनता में अब क्रांति भाव आ चुका है और वो क्रांति करेगी, और वो क्रांति सड़कों पर आएगी। तो प्रथम चरण के मतदान में ही जनता सड़कों पर उतर चुकी है कि किस प्रकार यहाँ पर उसके मताधिकार का हनन किया गया है, मताधिकार की हत्या की गई है। मामला बड़ा विचित्र है। चुनाव आयोग तो है ना, ये चूना लगा हुआ आयोग है। गुजराती गैंग का और सरकार के हाथों की कठपुतली है। खूब चूना लगा रहा है जनता को, प्रजातंत्र को और संविधान को। किंतु हमारे देश में तीसरी आंख भी है, वो सच्चा न्याय करती है। और अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने भी संज्ञान ले लिया कि बिहार के चुनाव 2025 के प्रथम चरण में किस प्रकार के नाटक हुए हैं, किस प्रकार प्रजातंत्र की हत्या के षड्यंत्र रचे गए हैं, किस प्रकार मताधिकार और जनमत की हत्या की जा रही है। मामला बड़ा गंभीर है। सुप्रीम कोर्ट भी धत्ताश नहीं है, वो सब देख रहा है, सारे घटना चक्र उसके सामने हैं। अब मामला बड़ा विचित्र हो गया। हमने तो पहले ही घोषणा कर दी थी और अभी भी कह रहे हैं कि बिहार चुनाव 2025 अपने आप में अवैध है। उसके सारे जो भी परिणाम आएंगे ना, वे शून्य माने जाएंगे। और यही का यही निर्णय अब सुप्रीम कोर्ट भी लेगी। जो बिहार चुनाव 2025 के प्रथम चरण का मतदान है ना, अमान्य किया जाएगा। कोई उसकी महत्ता नहीं रहेगी। अब दूसरे चरण में क्या होगा, ये भी अब पता लग जाएगा। लेकिन कुल मिलाकर स्थिति ये बनी है कि बिहार चुनाव 2025 रद्द ही माने जाएंगे और रद्द ही होंगे, और होना भी चाहिए। ये भी सच है, क्योंकि यहाँ पर जिस प्रकार का षड्यंत्र रचे गए, खेला किया गया ना,
वो भी अपने आप में विचित्र है। और सुप्रीम कोर्ट की ओर से सच्चा न्याय आएगा। यहाँ पर ये सारा अपराध तो चुनाव आयोग ने किया था, और किसके इशारे पर किया है किसी से छिपा नहीं है। मोदी, अमित शाह और ये गुजराती गैंग की सरकार ने जो नाटक किए हैं ना, वो भी उजागर हो चुके हैं। तो यहाँ पर मामला बड़ा गंभीर हो गया था। तो बिहार चुनाव 2025 रद्द ही माने जाएंगे। मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव परिणाम और चुनाव को अवैध घोषित कर दिया, चुनाव परिणामों को शून्य घोषित कर दिया, तो उसके बाद में क्या स्थिति होगी? अरे इसमें सोचने के क्या है, स्थिति बिल्कुल साफ है। यदि चुनाव आयोग को है ना सजा मिलना ही चाहिए और मिलेगी। अब यहाँ पर राष्ट्रपति जी का भी रोल आ जाता। राष्ट्रपति संवैधानिक प्रमुख है, प्रजातंत्र की रक्षक भी है, उन्हें राष्ट्र धर्म और राजधर्म निभाना चाहिए, जन धर्म निभाना चाहिए, किंतु वो नहीं निभा रही है। वो तो है ना नाजी गैंग के हाथों की कठपुतली बनी हुई है। इससे भी जनता नाराज है। अब यहाँ होगा क्या? जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने बिहार चुनाव 2025 को और उसके परिणाम को रद्द किया, तो राष्ट्रपति को मजबूरी में बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू करना पड़ेगा, और राष्ट्रपति शासन लागू होना ही चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ ये चुनाव के पूर्व ऐसा के समय ही है ना यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू हो जाना था। कोई जरूरी नहीं है 6 महीने बाद चुनाव हो जाएंगे, जब सारी विसंगतियाँ समाप्त हो जाएगी तो स्वस्थ प्रजातंत्र तो आएगा ना। चलिए, अब सुप्रीम कोर्ट पर बहुत बड़ा दायित्व आ गया है, और हम तो कह रहे हैं कि विपक्ष को है ना तत्काल प्रभाव से सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगा देना चाहिए, और सीबीआई गवाही को तत्काल सुनवाई भी करना चाहिए, और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के प्रथम चरण को रद्द ही घोषित कर देना चाहिए। ये सामाजिक न्याय होगा, राजनीतिक न्याय होगा, प्रजातांत्रिक न्याय होगा। ये भी बहुत ज़रूरी है और ऐसा होना ही चाहिए। अब देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है, मगर यहाँ तो एक बात तो साफ हो गई कि यहाँ पर बिहार चुनाव 2025 में प्रजातंत्र जनतंत्र जनमत की क्रूर हत्या की जा रही है, और इस हत्या के अपराधी ये मोदी नाजी अमित शाह गैंग और ये ज्ञानेश कुमार के चुनाव आयोग की गैंग है, और इस गैंग को सज़ा मिलनी चाहिए। तो जैसे ही ये चुनाव प्रथम चरण का रद्द होता है, ज्ञानेश कुमार सीईओ जो है मुख्य चुनाव आयुक्त, उनको तत्काल गिरफ्तार कर लिया जाना चाहिए, और जो सहयोगी 2 चुनाव आयुक्त हैं ना, उनको भी तत्काल गिरफ्तार कर लेना चाहिए। क्योंकि यदि आप अन्याय हो रहा है और आप मौन हैं तो ये भी अच्छी बात नहीं है। ये प्रजातंत्र के साथ गद्दारी है, राष्ट्र के साथ गद्दारी है, संविधान के साथ गद्दारी है, जनता के साथ गद्दारी है। तो ऐसा कठोर निर्णय भी लेना पड़ेगा, और ज्ञानेश कुमार को गिरफ्तारी दी जाए, गिरफ्तार कर लिया जाए, जेल में डाल दिया जाए। ऐसा नहीं, सबसे पहले उनका रिमांड लिया जाए, और रिमांड में 3rd डिग्री का प्रयोग किया जाए, और उन्हें 20 घंटे के लिए हेलीकॉप्टर बना दिया जाए। वे अपने सारे पाप उजागर कर देंगे कि किस प्रकार का खेल हुआ, क्या नहीं हुआ, और ये हुआ, और ये किसके इशारों पर खेल किया वो ये भी बता देंगे। तो इस आधार पर मोदी और अमित शाह की भी गिरफ्तारी हो सकती है। और जो भाजपा ने जो नाटक किया है ना, वो तो अपने आप में बड़ा विचित्र है, और उसी के आधार पर भाजपा का राष्ट्रीय राजनीतिक पंजीयन भी रद्द हो सकता है, और रद्द किया जाना चाहिए। अब यह नोटों से भरी गाड़ियाँ पकड़ाई गई है, शराब की गाड़ियाँ पकड़ाई गई है। मामला बड़ा अति रोचक हो चुका है, और चुनाव आयोग का अभी तक कोई वक्तव्य नहीं आया, उन्हें कोई कार्रवाई भी नहीं की। तो चुनाव आयोग तो ये चुना लगाओ आयोग है, ये तो अपराधों में ही डूबता जा रहा। चलिए, जो ये सच बात थी ना, वो हमने आपके सामने रखी। आपको हमारी ये आज की विशेष प्रस्तुति
कड़वी प्रस्तुति है, ये कैसी लगी हमें अवश्य बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।